हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट MVC। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं MVC के बारे में। हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द MVC एंड सेकंड वी विल डिस्कस व्हाई वी शुड यूज MVC एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज MVC एंड नेक्स्ट वी विल चेक द प्रैक्टिकल डेमो ऑफ MVC। तो फ्रेंड, लेट्स बिगिन एंड चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम बात करते हैं MVC की हिस्ट्री के बारे में। ट्राइगवे रेंस्को created MVC while working on Smalltalk 79 as a visiting scientist at the Xerox Palo Alto Research Center in the late 1970। तो फ्रेंड, अगर हम MVC की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो MVC हमारा क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न है। तो फ्रेंड, MVC हमारा कोई न्यू पैटर्न नहीं है डिज़ाइन के लिए, तो 1970 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड, हमारे जो साइंटिस्ट थे ट्राइगवे रेस्को, उन्होंने ड्यूरिंग हिज रिसर्च ही क्रिएटेड द MVC आर्किटेक्चर। रेस्को वांटेड ए पैटर्न दैट कुड बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर एनी प्रोग्राम वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद लार्ज कम्प्लेक्स डाटा सेट। तो फ्रेंड, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन बनाना चाहते थे जिसमें जो यूज़र्स हैं वो लार्ज कम्प्लेक्स डाटा सेट के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि वाई वी शुड यूज़ MVC। तो फ्रेंड, फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो MVC है, तो MVC फ्रेंड हमारा है मॉडल व्यू कंट्रोलर, इज एन एक्सेप्शनली पावरफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर क्रिएटिंग iOS ऐप। तो फ्रेंड, MVC हमारा क्या है, एक पावरफुल आर्किटेक्चरल पैटर्न है जिसमें हम iOS की ऐप भी बना सकते हैं। ये फ्रेंड, अगर हम किसी और लैंग्वेज पे काम करते हैं तो वहाँ पे भी फ्रेंड हम MVC को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसी वे में। अगर हम ASP.NET पे काम करते हैं तो फ्रेंड, जो उनका वे है MVC को इम्प्लीमेंट करने का, तो वहाँ पे हम उसी वे में MVC को इम्प्लीमेंट करेंगे। या हम किसी और लैंग्वेज पे काम करते हैं, सपोज हम PHP पे काम करते हैं या हम .NET पे काम करते हैं या फ्रेंड हम किसी और लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो फ्रेंड जिस वे में उनका जो डिज़ाइन पैटर्न है तो उसी वे में फ्रेंड हम MVC को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड, कि जो हमारी वन ऑफ द जॉब एज एन ऐप डेवलपर इज़ टू कीप योर एप्स मेंटेनेबल। तो फ्रेंड, अगर हमने MVC यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि एवरी डेवलपर है वो चाहता है कि जो उसकी ऐप है वो मेंटेनेबल रहे। दिस मीन्स दैट यू शुड डॉक्यूमेंट योर कोड, keep your code concise and readable and follow to a supporting structure। तो फ्रेंड, अगर हमने अपने कोड को मेंटेनेबल रखना है तो हम हमेशा यही चाहेंगे कि जो हमारा कोड है वो कंसाइज हो, रीडेबल हो एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को वो फॉलो करे। तो उसके लिए फ्रेंड हम MVC आर्किटेक्चर को, तो फ्रेंड एवरी लैंग्वेज में हम MVC को एक डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर कोई भी लैंग्वेज MVC को सपोर्ट करती है फ्रेंड, अगर हम .NET में इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनका एक अपना वे है। तो इसी टाइप से फ्रेंड, अगर हमने iOS में इम्प्लीमेंट करना है तो इनका एक अपना वे है MVC को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड, अगर हम एप्पल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो फ्रेंड अगर हम MVC की बात करते हैं एंड एप्पल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो फ्रेंड एप्पल का एक अपना डॉक्यूमेंट है MVC के लिए। तो हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने MVC को बताया है कि एप्पल MVC को किस टाइप से यूज़ करता है अपने iOS पैटर्न में। तो एप्पल की वेबसाइट पे फ्रेंड हम यहाँ पे डेवलपर एप्पल पे हम इसको रीड आउट कर सकते हैं। देन फ्रेंड, नेक्स्ट इज व्हाट इज MVC। तो MVC इज द commonly used software architecture design pattern made with following objects। तो फ्रेंड, MVC हमारा एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर है, एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसमें हम फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम MVC की बात करते हैं तो फ्रेंड उसमें हम 3 ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं, फर्स्ट मॉडल, सेकंड व्यू एंड कंट्रोलर। तो MVC का जो फर्स्ट पार्ट है फ्रेंड वो है हमारे पास मॉडल। तो मॉडल कंटेन्स द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू हैंडल द डाटा ऑफ द एप्लीकेशन। फ्रेंड, मॉडल का हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन के डाटा को हैंडल करने के लिए। द मॉडल्स आर यूज्ड टू पास द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स विद द सर्वर API। तो फ्रेंड, जो भी हम सर्वर पे रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए सर्वर API के हम यूज़ करते हैं मॉडल का
रिक्वेस्ट को पार्स करने के लिए। बोल सकते हैं फ्रेंड डाटा पार्सिंग के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड जो यहाँ पे हमें एक इमेज शो हो रही है, तो इमेज में जो मॉडल हमारे पास है, तो मॉडल फ्रेंड इंटरेक्ट करता है व्यू के साथ विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर। द मॉडल इज वेयर योर डाटा रिसाइड, थिंग्स लाइक परसिस्टेंट मॉडल ऑब्जेक्ट, पार्सर्स, मैनेजर्स एंड नेटवर्किंग कोड लाइव देयर। तो फ्रेंड मॉडल में हमारा डाटा रहता है, या हमारा जो नेटवर्किंग कोड है, मॉडल के ऑब्जेक्ट हैं, वो ही फ्रेंड हम मॉडल में यूज़ करते हैं। तो कोई अगर हमने एपीआई की रिक्वेस्ट करनी है उसको हम मॉडल में इंक्लूड नहीं करेंगे, या हमारा कोई बिजनेस लॉजिक है उसको भी फ्रेंड हम मॉडल में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम वहाँ पे राइट नहीं करेंगे। तो एक्सटेंशन को फ्रेंड हम मॉडल में ऐड कर सकते हैं, या हम ऑब्जेक्ट जो मॉडल ऑब्जेक्ट हैं, तो फ्रेंड मॉडल में हम ओनली डाटा से रिलेटेड वैल्यूज़ को ही इंक्लूड करेंगे, या फ्रेंड हमने कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है उसको हम मॉडल में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है फ्रेंड जो मॉडल है, मॉडल को क्रिएट जब हम करते हैं तो मॉडल के लिए फ्रेंड क्या होगा कि कोई ना कोई मॉडल का नेम होगा एंड मॉडल का एट्रीब्यूट होगा, तो उस मॉडल की फ्रेंड कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी। वी कैन यूज स्ट्रक्ट एंड क्लास टू मेक मॉडल। तो फ्रेंड मॉडल को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्ट का भी यूज कर सकते हैं एंड क्लास का भी यूज कर सकते हैं, बट जो एप्पल हमें रिकमेंड करता है बाय डिफॉल्ट वो हम स्ट्रक्ट का यूज करते हैं मॉडल को क्रिएट करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोमेन डाटा और ए डाटा एक्सेस लेयर विच मैनिपुलेट द डाटा। तो फ्रेंड जो हमारा मॉडल है वो रिस्पॉन्सिबल है डोमेन डाटा के लिए एंड डाटा लेयर पे वो वर्क करता है। देन नेक्स्ट फ्रेंड हम यूज करते हैं व्यू। मॉडल का जो सेकंड पार्ट है हमारा वो है फ्रेंड व्यू। तो फ्रेंड जो व्यू है अगर हम अपनी एप्लीकेशन में हम चेक करते हैं तो जो व्यू है वो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो कंटेनर फॉर द यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड जो हमारा व्यू है वो एक तरह का इंटरफेस के लिए कंटेनर का काम करता है। तो फ्रेंड अगर हमने कोई लेबल ऐड करना है या हमने कोई बटन ऐड करना है तो फ्रेंड वो हम व्यू पे ही ऐड करते हैं। तो व्यू हमारा एक कंटेनर है। A view object is an object in an application that user can see। तो फ्रेंड जो व्यू के ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे एप्लीकेशन में वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको यूजर देख सकता है। व्यू लेयर इज द फेस ऑफ योर ऐप। जो हमारी ऐप का जो फेस है फ्रेंड वो व्यू है, क्योंकि व्यू के थ्रू ही यूजर हमारा इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन से। इट्स क्लासेस आर ऑफन रीयूजेबल एज दे डोंट कंटेन एनी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। तो फ्रेंड जो व्यू की क्लासेस होती हैं वो एक तरह से रीयूजेबल होती हैं। फ्रेंड हमारे को किसी डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंटेशन लेयर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड जो हमारा व्यू है वो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कंट्रोलर। ए कंट्रोलर ऑब्जेक्ट act as an intermediary between one or more of an application view objects and one or more of its model object। तो फ्रेंड जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर हमारा इंटरमीडिएटर, जैसा कि फ्रेंड हमें चार्ट में भी शो हो रहा है इमेज पिक में कि जो कंट्रोलर है वो हमारा यहाँ पे एक इंटरमीडिएटर का काम करता है हमारे व्यू के बीच में एंड मॉडल के बीच में। तो जो कंट्रोलर है फ्रेंड वो हमारा एक मॉडल से भी इंटरेक्ट हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हमारे मॉडल हो सकते हैं एप्लीकेशन में जिससे हमारा कंट्रोलर इंटरेक्ट करता है। द कंट्रोलर डज नॉट नीड टू नो द कंकरेंट व्यू इट इज़ वर्किंग फॉर। हाउएवर द कंट्रोलर कंटेन्स द बिजनेस लॉजिक टू प्रेजेंट द डाटा दैट इज पास्ड बाय मॉडल एंड डिस्प्ले बाय द व्यू ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड इसका मीन्स यही है कि जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में हम अपने बिजनेस लॉजिक को ऐड करते हैं एंड जो भी बिजनेस लॉजिक जो भी हमने डाटा पार्स किया है विद द हेल्प ऑफ द मॉडल, तो फ्रेंड कंट्रोलर में हम उसको हैंडल करते हैं एंड डिस्प्ले करते हैं व्यू के ऑब्जेक्ट में जो भी हमने व्यू पे अपने एलिमेंट्स ऐड किए हैं। तो फ्रेंड जो फाइनल फिगर हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रेंड जो हमारा कंट्रोलर है वो इंटरमीडिएटर का काम करता है बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो होल प्रोसेस MVC की हमें शो हो रही है, तो व्यू है, व्यू फ्रेंड हमारा क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे यूजर ग्राफिकली इंटरेक्ट करता है एंड जैसे फ्रेंड कोई भी यूजर परफॉर्म करता है एक्शन व्यू पे तो जो हमारा व्यू है वो क्या करता है फ्रेंड, वो जाता है हमारा कंट्रोलर के पास। तो हमारा जो एक्शन परफॉर्म होता है वो हमारा कंट्रोलर में होता है फ्रेंड
एंड कंट्रोलर हमारा अपडेट करता है मॉडल को, एंड मॉडल जो डाटा हमें एपीआई से पार्स हुआ है फ्रेंड, मॉडल हमारा सेंड करता है कंट्रोलर में, एंड कंट्रोलर हमारा अपडेट करता है व्यू पे, जो कि हमें स्क्रीन पे शो होता है। तो इस टाइप से फ्रेंड हमारी जो एमवीसी का जो पैटर्न है वो इस टाइप से हमारा काम करता है। एमवीसी के पैटर्न में फ्रेंड हमारा जो मॉडल है वो डायरेक्टली कभी भी व्यू के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, मॉडल हमारा कंट्रोलर की हेल्प से व्यू के साथ इंटरेक्ट करता है, एंड व्यू इंटरेक्ट करता है मॉडल के साथ विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोलर। तो नेक्स्ट फ्रेंड प्रैक्टिकल डेमो चेक करते हैं एमवीसी के लिए। तो फ्रेंड हमने ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो एपीआई के लिए फ्रेंड हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया था कि हम एपीआई को किस टाइप से गेट करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम अपने गिवन प्रोजेक्ट में एमवीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे कि एमवीसी का हम इसमें किस टाइप से यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड एमवीसी के लिए एमवीसी या एमवीवीएम या एमवीपी फ्रेंड हम किसी भी डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करते हैं। तो हमारे डिज़ाइन पैटर्न का मेन पर्पस होता है जो कोड की कम्प्लेक्सिटी है उसको हमने कम करना है। एक डिज़ाइन में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है ताकि कोड को अंडरस्टैंड करने में हमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड इस प्रोजेक्ट में हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने मॉडल क्लास बनाई थी वो हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर ही हमने यहाँ पे यूज़ किया था स्ट्रक्चर का, एंड यहीं पे हमने एपीआई को कॉल किया था। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने मल्टीपल टास्क किए हैं, हमने मॉडल क्लास का भी क्रिएट किया है, एंड फ्रेंड यहीं पे हमने एपीआई को कॉल किया है, वैलिडेशन को कॉल किया है। तो फ्रेंड इस टाइप की कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही हमने एमवीसी का यूज़ किया है। तो फ्रेंड एमवीसी में हमने क्या करना है, सेपरेट करना है मॉडल को, क्लास को एंड व्यू को। तो फ्रेंड इसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक न्यू ग्रुप पे क्रिएट करना है। न्यू ग्रुप को हमने रीनेम करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स में फ्रेंड हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाया है यूज़र के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड हम एक मॉडल में एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट फाइल, एंड यहाँ पे फ्रेंड हम जो इसका नेम है वो हम टाइप करेंगे यूज़र, एंड हमने इस टाइप से टाइप करना है यूज़र। एंड फ्रेंड देन हमने यहाँ पे व्यू कंट्रोलर पे क्लिक करना है, एंड जो हमारा यूज़र का हमने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिया है इसको फ्रेंड हम यहाँ पे करेंगे कट। तो फ्रेंड ये यूज़र के लिए हमारा एक मॉडल क्लास हमने बनाई है। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली जो हमने यूज़र का यूज़ किया है, तो अभी फ्रेंड अगर मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को तो हमें इस टाइप से प्रोजेक्ट शो हो रहा है। तो अभी भी फ्रेंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है, मीन्स कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली अभी यूज़र को कॉल किया है क्लास में। तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं मॉडल क्लास को। सेकंड हमने फ्रेंड यहाँ पे जो क्लास लिया है यूज़र लिस्ट, एंड इसके लिए हमने यूज़र वन मॉडल का यूज़ किया है। तो सेकंड मॉडल को भी फ्रेंड हम इसी टाइप से क्रिएट करेंगे, एक न्यू फाइल, एंड यहाँ पे एक नया मॉडल फ्रेंड हम बनाएंगे यूज़र वन, एंड हम क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे फ्रेंड जो हमने क्लास ली है व्यू कंट्रोलर की, तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप करेंगे, एंड जो सेल हमने यहाँ पे लिया है इसको हम करेंगे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप, एंड यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्ट लिया है मॉडल के लिए इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, एंड यूज़र वन में फ्रेंड हम यहाँ पे पेस्ट इस टाइप से इसको यहाँ पे करेंगे। तो यूज़र एंड यूज़र वन दो अभी हमने फ्रेंड स्ट्रक्ट लिए हैं। अभी भी फ्रेंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है सक्सेसफुली। तो अभी फ्रेंड हमने करना है, यहाँ पे फ्रेंड हमने मॉडल को बनाया है, अभी हमने एक नया ग्रुप ऐड करना है, एंड उसमें हमने ऐड करना है कंट्रोलर एंड व्यू। तो यहाँ पे सेकंड में करता हूँ फ्रेंड व्यू। तो व्यू का फ्रेंड हमारा जो मेन पर्पस है, व्यू को हमने यूज़ करना है ग्राफिकल इंटरफेस के लिए। यहाँ पे जो हम सेल की क्लास लेंगे फ्रेंड, तो सेल की क्लास को हमने व्यू में ऐड करना है, या कोई भी एक्सआईवी फाइल जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करती है फ्रेंड उसको हम व्यू में ऐड करेंगे। एंड थर्ड फ्रेंड हमने जो ग्रुप ऐड करना है वो हमने यहाँ पे करना है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर फ्रेंड का जो मेन पर्पस है फ्रेंड एमवीसी में जो हम आईओएस में यूज़ करते हैं कि कंट्रोलर हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है,
बिटवीन द व्यू एंड द मॉडल। तो फ्रेंड कंट्रोलर में हम जो कंट्रोलर की हमारी क्लासेस हैं, व्यू कंट्रोलर हमने लिया है एंड हमने अभी यहाँ पे यूज़र लिस्ट व्यू, तो दो ही व्यू कंट्रोलर की जो क्लासेस हैं वो हमने ली हैं, तो इनको हम यूज़ करेंगे कंट्रोलर में। तो इस टाइप से फ्रेंड जो हमारा स्ट्रक्चर होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर का, वो हमें इस टाइप से फ्रेंड हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमें शो होगा MVC का। तो अभी अगेन फ्रेंड मैं अपना रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। तो अभी भी फ्रेंड हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है सक्सेसफुली। तो अभी फ्रेंड हमने यहाँ पे एक नया ग्रुप ऐड करना है, तो उसमें फ्रेंड हमने लेना है, क्योंकि हमने MVC में फ्रेंड हमने क्या करना है कि जो हमारा API का डाटा है या हमारा मॉडल क्लास का डाटा है, तो फ्रेंड एवरी डाटा को हमने एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वे में ऐड करना है। तो फ्रेंड इसमें हमने जो API से डाटा गेट करना है, तो उसके लिए मैं एक नया ग्रुप ऐड करता हूँ डाटा। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने जो ये वाला यहाँ पे क्लास ऐड किया हुआ है गेट API डाटा, इसको फ्रेंड हम ऐड करेंगे अपने डाटा में। तो अगेन फ्रेंड हम यहाँ पे एक नया ग्रुप ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं हेल्पर्स। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग क्लासेस हमने ऐड करनी है, सपोज फ्रेंड मुझे एक क्लास ऐड करनी है कांस्टेंट। फ्रेंड सपोज मुझे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट्स ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है फ्रेंड, वो भी हम यहाँ पे इस टाइप से एक एवरी क्लासेस में फ्रेंड हमने सेम एक्सटेंशन को यूज़ करना है मल्टीपल क्लासेस में। तो फ्रेंड हम इसको ग्लोबली इस टाइप से ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करना है एंड तो फ्रेंड अगर हमने कोई कॉमन वैल्यू को यहाँ पे यूज़ किया है एवरी क्लास में, तो हम सपोज फ्रेंड यहाँ पे हम URL है, तो URL को अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो हम इस टाइप से ऐड कर सकते हैं URL को। एंड हम यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे जो URL है वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो फ्रेंड डाटा जो हमने गेट करना है सर्वर से, उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स सपोज मैंने जो क्लास का नेम है वेब API एंड यहाँ पे मैंने क्लास को क्रिएट किया है। सपोज फ्रेंड हम यहाँ पे एक क्लास ऐड करते हैं क्लास, एंड हमने इसका नेम हम कोई भी नाम फ्रेंड यहाँ पे ले सकते हैं। सपोज API मैनेजर के नाम की हमने यहाँ पे कोई क्लास लेनी है NS ऑब्जेक्ट टाइप की। एंड यहाँ पे फ्रेंड सपोज मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्लास गेट API एंड सपोज जो हमने फंक्शन लेना है, फंक्शन में हमने पास करना है API का URL जो हमने लेना है स्ट्रिंग टाइप का। पैरामीटर्स को हमने पास करना है डिक्शनरी टाइप का। एंड यहाँ पे फ्रेंड हम ऐड करेंगे कंप्लीशन हैंडलर। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने कांस्टेंट ऐड किया है, हम यहाँ पे एक कांस्टेंट और ऐड करेंगे वेब API के लिए। सपोज मैं यहाँ पे तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट और ऐड कर दिया है वेब API के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने यूज़ करना है, सपोज मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्ट, एंड यहाँ पे फ्रेंड हम यूज़ करते हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कहीं भी फ्रेंड हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं क्लास में। तो सपोज स्टैटिक लेट और मुझे यहाँ पे ऐड करना है URL। तो फ्रेंड जो भी हमने यहाँ पे URL ऐड किया है, सपोज मैं इसको अभी ऐड करता हूँ यहाँ पे इस टाइप से। एंड यहाँ पे फ्रेंड हम एक enum का यूज़ करेंगे URL टैग : int।
हमने फ्रेंड यहाँ पे दो लिस्ट का यूज़ किया है। फर्स्ट हमने यहाँ पे जो यूआरएल यूज़ किया है एंड सेकंड हमने जो यहाँ पे फ्रेंड यूआरएल यूज़ किया है ये वाला, तो हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। एंड जो सेकंड इनम लेनी है फ्रेंड यहाँ पे हम करेंगे यूज़र लिस्ट 1 एंड यहाँ पे हमने काउंटिंग अभी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारी फर्स्ट हमने ऐड किया है इनम में तो सेकंड को वो कंसिडर करेगा सेकंड नंबर पे। एंड यहाँ पे हमने सपोज जो यूआरएल दिया है वो दिया है हमने यूज़र लिस्ट 1। तो जो अभी हमने वेब एपीआई का मेथड लिया है फ्रेंड यहाँ पे मैंने पैरामीटर यूआरएल का पास किया है पैरामीटर एंड पैरामीटर के बाद फ्रेंड हमने हम यहाँ पे ऐड करेंगे टैग कोलन जो यूआरएल टैग फ्रेंड अभी हमने यहाँ पे लिया है, ये वाला टैग हमें यहाँ पे शो होगा। तो अभी यहाँ पे ऐड करते हैं फ्रेंड हम फ्रेंड अगर हमें कोई एरर शो होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे तो एरर को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो मेथड यूज़ किया है व्यू कंट्रोलर में, तो अभी फ्रेंड क्या करना है, हमने ये वाला मेथड यहाँ से कॉपी करना है एंड हम इसको ऐड करेंगे अपनी वेब एपीआई की क्लास में। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड अभी जो हमने यहाँ पे ऐड किया है डिस्पैच क्यू, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे रिमूव। फ्रेंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे गार्ड इस टाइप से। तो यूआरएल में फ्रेंड हमने यूज़ करना है यूआरएल टैग का एंड डॉट जो हमने यहाँ पे यूज़र लिस्ट, तो इस टाइप से फ्रेंड हम यहाँ करेंगे यूआरएल का यूज़ एंड यहाँ पे हम करेंगे डिबग प्रिंट एंड यहाँ पे फ्रेंड हम करेंगे रिटर्न एंड यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे यूआरएल को। फ्रेंड यहाँ पे जो हमने क्लास बनाई है गेट एपीआई, इसको हमने कॉल करना है अभी अपने व्यू कंट्रोलर में। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे जो ये वाला कोड है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रेंड कमेंट एंड हमने यहाँ पे कॉल करना है, तो क्लास का नेम टाइप करना है फ्रेंड एंड जो हमने मेथड बनाया है ये वाला, ये हमें इस टाइप से यहाँ डायरेक्टली कॉल करना है। तो यूआरएल में फ्रेंड हमने जो यहाँ पे पास करना है, हम पास करेंगे ऐप यूआरएल डॉट जो हमने बेस यूआरएल लेना है एंड पैरामीटर फ्रेंड अभी हमने यहाँ पे कोई भी सेंड नहीं करना है। अगर यहाँ सपोज मुझे कोई पैरामीटर पास करना है तो सिंपली फ्रेंड हमने यहाँ पे लेना है पैरामीटर्स एंड इस टाइप से हम इसको डिक्लेयर करेंगे। अगर फ्रेंड इसमें वैल्यू हमने कोई डालनी है या अगर हमने ब्लैंक भेजना है वो हमारा डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। तो अभी जो हम एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अभी हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, तो यहाँ पे हम सिंपली इसको इस टाइप से डिक्लेयर करेंगे। टैग में फ्रेंड हमने यहाँ पे जो इनम हमने डिक्लेयर किया था ये वाला इनम यहाँ पे यूज़ करेंगे डायरेक्टली। एंड यहाँ पे फ्रेंड हमने ब्रैकेट को करना है क्लोज एंड यहाँ फ्रेंड हमने चेक करना है इफ एरर इक्वल टू नील एंड डाटा नॉट इक्वल टू नील, देन फ्रेंड हमने यहाँ पे प्रिंट करना है जो भी हमने डाटा गेट किया है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हम इसे करेंगे यहाँ पे कॉपी एंड हमने
पेस्ट करना है एंड इस कोड को फ्रेंड अभी हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो डाटा लेना है फ्रेंड, ये हमने लेना है सिंपली इस टाइप से एज करेंगे हम, एंड जो डाटा है वो हमारा है पोस्ट टाइप का। तो जो डाटा लिया है फ्रेंड वो हमने लिया है यूज़र टाइप का। तो ये फ्रेंड हमने करना है कॉपी इस टाइप से, एंड जो डाटा लेना है वो हम करेंगे यहाँ पे डाटा एज तो अगर हमारी रिस्पांस डाटा में वैल्यू नहीं है तो फ्रेंड हम यहाँ पे एक ब्लैंक एरे रिटर्न करेंगे। तो अभी फ्रेंड हमने यहाँ पे करना है रिस्पांस, एंड यहाँ डायरेक्ट फ्रेंड हम इसको इस टाइप से भी टाइप कर सकते हैं, डिकोडर की प्लेस हम इस टाइप से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे फाइनल डाटा लिया है फ्रेंड, इसको हम यहाँ पे करेंगे इस टाइप से, एंड रेजिडेंस डाटा को हम इसमें एंटर कर सकते हैं, एंड इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अनरैप कर सकते हैं हम इस टाइप से। रिस्पॉन्स में हमने इसको ऐड किया है तो फ्रेंड हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी इस टाइप से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर फ्रेंड हमें यहाँ पे डाटा नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर को हम इसमें ऐड करेंगे इस टाइप से, एंड यहाँ पे फ्रेंड जो हमने कंप्लीशन हैंडलर लिया है, यहाँ पे हमने क्या करना है, डाटा को ऐड करना है फाइनल डाटा, एंड यहाँ पे हम एरर को इस टाइप से ऐड करेंगे। तो अभी फ्रेंड हमने यहाँ पे कॉल किया है एंड ट्राई करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो अभी फ्रेंड हमें एक एरर यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी हमें शो हो रहा है कि हम किसी एनी टाइप की वैल्यू को, ये हमें स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है एरर को एनी टाइप का, तो हम यहाँ इसको डिक्लेयर कर देते हैं फ्रेंड स्ट्रिंग टाइप का, एंड रन करते हैं अगेन। तो सपोज फ्रेंड यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप कर देता हूँ, एरर फाउंड। सपोज मैं इसको यहाँ पे करता हूँ कमेंट। तो हमने अनरैप किया है फ्रेंड स्ट्रिंग की वैल्यू को। तो हमें यहाँ पे एक एरर मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट एंड सो एरर है। तो हमने फ्रेंड इसको भी इस टाइप से ऑप्शनल हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। तो हमारी जो वैल्यू है फ्रेंड वो अभी भी हमें सेम वे में ही हमें शो हो रही है जैसे हमने पहले उसको यहाँ पे शो किया था। तो जो डाटा है वो हमें गेट हो रहा है फ्रेंड। जो डाटा हमने प्रिंट किया है वो हमने प्रिंट किया है यहाँ पे। तो जो डाटा की वैल्यू है वो फ्रेंड हमें सेम वे में ही हमें अभी भी शो हो रही है। तो इस टाइप से फ्रेंड हमने एक ही जगह पे यहाँ पे मेथड बनाया है। तो इस मेथड को हमने अगर हम यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे जो ये मेथड बनाया है, तो अभी फ्रेंड अगर मुझे किसी और कंट्रोलर में या किसी भी क्लास में हमने एपीआई को कॉल करना है तो बार बार हमें उसके लिए कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सेम मेथड को ही फ्रेंड डायरेक्टली कॉल करेंगे क्लास से। एंड यहाँ पे अगर मुझे यूज़र लिस्ट के लिए जो मैंने स्टक बनाया था तो ये भी फ्रेंड हमने यहाँ पे कॉपी नहीं करना है। इसको भी हम यहाँ से जो हमने स्टक बनाए थे तो इसको भी फ्रेंड हम यहाँ पे कट करेंगे एंड
हमने जो यहाँ पे जो मॉडल क्लास बनाई है यूज़र वन, तो यहाँ पे फ्रेंड हम इसका यूज़ करेंगे। तो जो सेकंड क्लास हमने बनाई है फ्रेंड यहाँ पे यूज़र वन, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम वे में ही फ्रेंड हम इसका भी इस टाइप से ही कॉल करेंगे। सपोज मैंने जैसे व्यू कंट्रोलर में हमने ये वाली क्लास ऐड की है, इसी टाइप से फ्रेंड हम इसको, अगर मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस कोड को हम यहाँ पे करते हैं कमेंट। तो फ्रेंड मुझे यहाँ भी डायरेक्टली इस टाइप से कॉल करना है एंड जो मैंने यूआरएल यहाँ पे पास किया है बेस यूआरएल, एंड जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स के लिए हमने जो क्लास यहाँ ऐड की, जो हमने डिक्शनरी ऐड की है, तो वो हम सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। एंड यहाँ पे फ्रेंड जो हमने यूज़र लिस्ट लिया है, तो अभी हमने यूज़र लिस्ट वन करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़र लिस्ट वन, बिकॉज़ यूज़र लिस्ट का हमने पहले यूज़ किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने यूज़ करना है सेम, एंड यहाँ पे भी फ्रेंड हम यूज़र वन को ही गेट करेंगे। एंड जो टेबल का ऑब्जेक्ट लिया है वो फ्रेंड हमने यहाँ पे सेम नाम से ही लिया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे इस कोड को मैं करता हूँ यहाँ पे रिमूव, थोड़ा सा चेंजेस करना है। सपोज मुझे जो फर्स्ट वाली एपीआई हमने यूज़ की है वो हमने यूज़ की है तो यहाँ पे फ्रेंड हमने पास करना है पोस्ट, एंड जो सेकंड वाली हमने ली है फ्रेंड यहाँ पे हमने यूज़र्स, बट जो हमारा बेस यूआरएल है दोनों में यहाँ तक हमारा सेम है। तो फ्रेंड यहाँ तक हम इसको रखेंगे सेम यूआरएल, बट इसके बाद हम एपीआई को डिफरेंशिएट करेंगे उसके लास्ट कीवर्ड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने यूज़र लिस्ट किया है फ्रेंड, यहाँ हमने यूज़र लिस्ट वन किया है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑल पोस्ट एंड यहाँ हम कर सकते हैं यूज़र लिस्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो हमने यहाँ पे अभी लिया है जो बेस यूआरएल लिया है फ्रेंड, उसके लिए हमें यहाँ पे तो जो टैग है फ्रेंड, टैग में अभी हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लेट एपीआई जो यूआरएल है उसमें हम टाइप कर सकते हैं कि जो हमारा बेस यूआरएल है एपीआई का, प्लस हमने यहाँ पे करना है यूआरएल ऑल पोस्ट। तो जो हमारा ये वाला यूआरएल है फ्रेंड ऑल पोस्ट वाला, वो यहाँ पे गेट होगा। एंड टैग में हमने चेक करना है कि हमने टैग में यहाँ पे क्या सेंड किया है, टैग में हमने यूज़र लिस्ट किया है, तो यहाँ पे फ्रेंड हम करेंगे अभी ये वाला पोस्ट। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं पोस्ट। तो अभी मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट को अगेन, तो हमें शो हो रहा है कि जो ये वाला हमने टाइप किया है टैग, यहाँ पे यूज़र लिस्ट अभी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज हमने जो इसका नेम है वो चेंज किया है यूज़र लिस्ट। हम इसको कर देते हैं फ्रेंड अभी। तो अभी डाटा हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फ्रेंड, बिकॉज जो हमने यहाँ पे लेना है बेस यूआरएल, एंड यहाँ पे हमने जो एपीआई का यूआरएल हमें गेट हुआ है वो वाला फ्रेंड हमने यहाँ पे पास करना है। एंड यहाँ पे हमने करना है जहाँ पे हम एपीआई को कॉल करेंगे वहाँ पे फ्रेंड हमने टाइप करना है ऑल पोस्ट। तो अभी रन करते हैं फ्रेंड अगेन, तो अभी भी डाटा जो है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ऑल पोस्ट हमें यहाँ पे शो हो रहा है, एंड यहाँ पे
फ्रेंड हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे हमने यूआरएल जो हमने पास किया है वो हम यहाँ पे अभी करेंगे, ये वाला जो भी हमें यहाँ पे यूआरएल जो हमने कंबाइन किया है, तो अभी हमें डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस टाइप से फ्रेंड मल्टीपल स्क्रीन के लिए हम सेम एपीआई का यूज़ करते हैं। सपोज जो मैंने सेकंड वाली यहाँ पे लिस्ट ली है, यूज़र लिस्ट वीसी, तो उसमें भी फ्रेंड हमने सेम ही करना है। यहाँ पे जो बेस यूआरएल मैंने लिया है वो अभी हमें नहीं लेना है, हमने यहाँ पे लेना है यूज़र, बिकॉज जो बेस यूआरएल है वो मैंने जो हमने एपीआई के लिए क्लास बनाई है वो मैंने वहाँ पे ऐड किया है। तो यहाँ पे हम यूज़र ऐड करेंगे एंड टैग में भी फ्रेंड हमने जो यहाँ पे यूज़र लिस्ट लिया है वो सेकंड वाला इसी के अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड अगर हमने और भी स्क्रीन्स लेनी है तो हम एपीआई का जो लास्ट टेक्स्ट है वो फ्रेंड हम ऐड करते चले जाएंगे। इस टाइप से हम मल्टीपल उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैग की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे एंड यहाँ पे अपनी क्लास में हम उसको कॉल करेंगे। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ फ्रेंड अगेन, तो ये वाला डाटा हमें शो हो रहा है। चेक करते हैं, अभी ये वाला डाटा हमें शो नहीं हो रहा है बिकॉज इसके लिए जो हमने यहाँ पे डाटा पास किया है एंड जो यूआरएल पास किया है वो हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है फ्रेंड। तो सपोज बिकॉज यहाँ पे जो हमने डाटा जो रिटर्न किया है वो हमने यूज़र के अकॉर्डिंग किया है फ्रेंड, बट जो हमने जो यूज़र ऑब्जेक्ट लिया है वो हमने लिया है जो हमने फर्स्ट वाली क्लास से एपीआई को कॉल किया है। तो यूज़र लिस्ट 1 के लिए हमने मॉडल क्लास बनाई है, वो हमने बनाई है फ्रेंड यूज़र 1। तो यूज़र 1 के लिए हम इसको किस टाइप से रिटर्न करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पे जो वेब एपीआई के लिए हमने क्लास बनाई है वो हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। हमने यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे हम एक स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, स्विच। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने चेक करना है अगर हमारा जो इनम फ्रेंड हमने यहाँ पे लिया है हम उसमें टाइप करेंगे अगर पोस्ट है तो हमने ये वाला डाटा यहाँ पे ऐड करना है। अगर हमने यहाँ पे किसी और को लेना है, सपोज मैं यहाँ पे यूज़र लिस्ट को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे हमने यूज़र 1 को लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो टैग पास किया है ये वाला टैग हमने यहाँ पे कंपेयर करना है जो भी हमारा एपीआई की कॉल में आएगा। सपोज हमने यहाँ पे टैग यूज़ किया है, तो अगर हमें तो इस टाइप से फ्रेंड जितनी भी क्लासेस से हम कॉल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो अपने केसेस हैं वो इंक्रीज़ करेंगे एंड डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ डाटा नॉट फाउंड एंड यहाँ पे हम डायरेक्ट फ्रेंड यहाँ पे इस टाइप से भी अब इसको रिटर्न कर सकते हैं। एंड अभी हमें जो ये वाला है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड यहाँ पे हमने रिटर्न करना है जो हमने द एरर यहाँ पे लिया है। यहाँ पे फ्रेंड हम कोई भी मैसेज हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं। तो अभी फ्रेंड हम ट्राई करते हैं, रन करते हैं अगेन। तो फ्रेंड अभी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमने 2 लिस्ट ली थी वो दोनों हमें यहाँ पे सेम वे में ही शो हो रही हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी जो पूरा अपना ऑब्जेक्ट था वो फ्रेंड हमने ऑब्जेक्ट लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर दिया है मॉडल क्लासेस में। एंड जो हमने यहाँ पे यूज़र लिस्ट के लिए फ्रेंड हमने यहाँ पे एपीआई को कॉल किया था वो भी हमने सेम ही क्लास में वहाँ पे ऐड कर दिया है। तो हम यहाँ पे सेम मेथड को यूज़ किया है दोनों क्लासेस में, बट हमने उसको कंडीशनली हैंडल किया है। तो इस टाइप से फ्रेंड एमवीसी में हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में डाटा को हैंडल करना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।